क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में इतना संघर्ष, इतना दुख क्यों है? क्यों हम बार बार परेशानियों में घिर जाते हैं और समाधान सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। भगवान श्री कृष्ण के अमर वचन जो हजारों वर्षों से सत्य, शांति और सफलता का मार्ग दिखा रहे हैं, आज आपके जीवन में हर समस्या का समाधान बन सकते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा हर दुख, चिंता से मुक्त होने का दिव्य ज्ञान, जीवन में अपार शांति और आत्मविश्वास पाने का रहस्य, कर्म, भाग्य और सफलता का अद्भुत सच। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपकी सोच और भाग्य बदलने वाली दिव्य कुंजी है। इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शायद यही है वह संकेत है जिसका इंतजार आपकी आत्मा से कर रही है। श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का एक दिव्य प्रकाश है जो हर समय से उबारने और हर अंधकार को मिटाने का सामर्थ्य रखता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन न केवल हमें सही मार्ग दिखाते हैं बल्कि हम भीतर से इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि कोई भी दुख, कोई भी परेशानी हमें डगमगा नहीं सकती। मैं आपको गारंटी देती हूँ, यदि आपने इस गीता सार को पूरे मन से सुना है और इसे अपने जीवन में उतारा है तो आप अपनी हर समस्या का समाधान पाएंगे। आपकी सोच बदलेगी, आपका भाग्य बदलेगा और आपका जीवन अपार सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो भी श्रद्धा से इस गीता का श्रवण, अध्ययन और मनन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जिस घर में श्रीमद् भागवत गीता का नित्य पाठ होता है वहाँ श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद सदा बना रहता है। वहाँ कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती और वह घर सुख, समृद्धि, धन, वैभव एवं आन से भर जाता है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी किस्मत बदलने का अवसर है। इसे पूरा देखें और अपना जीवन दिव्य आनंद से भर ले। अर्जुन का संशय, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे तो वे अत्यंत दयनीय स्थिति में आ गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं इस युद्ध को कैसे कर सकता हूँ? यह मेरे अपने ही हैं। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय गुरुजन के विरुद्ध युद्ध करना पाप है। मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? इससे तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊँ। अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे और उनके परिवारों का क्या होगा? हे कृष्ण, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है और मेरे हाथों से गांडीव धनुष छूट रहा है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे ज्ञान दें, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़े ज्ञानियों जैसी बातें करता है, परंतु वास्तव में जो ज्ञानी होते हैं वे इस तरह शोक नहीं करते। तू जिसे अपना मानता है वे पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। यह जीवन और मृत्यु तो प्रकृति की व्यवस्था है, इसे कोई नहीं रोक सकता। तू इस संसार में केवल एक निमित्त मात्र है। सत्य यह है कि जो ज्ञानी होते हैं वे बीते हुए कल का शोक नहीं करते और न ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। जो होना है वह होकर रहेगा, जो नहीं होना वह भी कभी नहीं होगा। इस सत्य को जिसने समझ लिया उसे कोई दुख और कोई चिंता नहीं सताती। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यह मत सोच कि यहाँ कौन अपना है कौन पराया है। जो अधर्म के मार्ग पर चले उसके साथ युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है। यदि तू अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो संसार तुझे कायर और नपुंसक कहेगा। यह युद्ध अपने परिजनों के विरुद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच है। यदि अधर्म का अंत नहीं होगा तो वह और अधिक बढ़ेगा। मोह त्याग कर धर्म के लिए युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी ही माया है, यह मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, मैं ही इसका विनाश करता हूँ। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधकार में चमकती है उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। सत्य की राह कठिन हो सकती है लेकिन
यह राह ही मोक्ष की ओर ले जाती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में ही जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं, न ही उसका मोह करते हैं जो अभी जीवित है, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा। अंत भी मैं ही हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो सब मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे ज़्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। मनुष्यों के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन से संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य का दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान बनता है। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि वह अपने अंतर मन में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करें, उसे देख सकें। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, यह सब मानकर भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को सुख दुख शोक खुशी मान अपमान पीड़ा आदि क्यों होती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होती है जब शरीर को कोई चोट लग जाए, लेकिन मान होने से जो आनंद आता है उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वह मान हानि का दुख, वह अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है। न भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति अपकीर्ति मान अपमान, यह लाभ हानि, यह जीतने का आनंद और हारने की पीड़ा, यह भी आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
आत्मा सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यह अहंकार में भर जाता है, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी क्रोध में। लेकिन यह सारा संसार एक रंगमंच है जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे यह कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यवन शक्ति का घी लकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबरा कर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। यह रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे मनुष्य, अर्जुन, मनुष्य को मैं घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके इसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने आत्मन में झांक कर आत्मा को देखे, तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नेति कहते हैं। जीवन कठिन तब तक लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर होता है। जब भक्ति में लगन लगने लगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्ते को बिगाड़ देते हैं। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य ही होता है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कान और आंसू है। इन दोनों को एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपनी ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए, खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की ओर भटका रहा है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत ज़रूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हें भटका देगा। मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार हैं। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। अगर वह अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा परिणाम प्राप्त होगा
और वह बुरा कर्म करेगा तो उसे बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन ज़रूर मिलेगा। एक अच्छी नज़र वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों की तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। लोग दर्पण कभी भी ना देखते। अगर दर्पण में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, आप किसी की तारीफ इतनी भी कर सकते हैं, लेकिन अपमान हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार है जो हर कोई ब्याज सही चुकाने के लिए तैयार रहता है। जिंदगी में हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि यह दुनिया हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक लगाती है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे में चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वे हमेशा खुश रहते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो प्रभु का नाम लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। हे अर्जुन, तुम इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई अपना नहीं है। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वे भी हमें छोड़कर चले जाते हैं, और औरों से तो क्या उम्मीद करना। और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना, वह ईश्वर सदा आपके साथ है। वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई भी मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतान है। इसीलिए जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए, जो लोग उससे डर जाते हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, लेकिन जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं, वे बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। तुम आज जो भी हो काम कर रहे हो, उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा कुछ किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वही चीज़ देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुम यह समझ लिया तो तुम अपनी ज़िंदगी सार्थक बना चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का। इंसान इसीलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह अपने दुखों को ज़रूरत से ज़्यादा मानता है। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। रिश्तों में नियमित दूरियां जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। अगर इस गीता सार ने आपके मन को छुआ तो लाइक ज़रूर करें। एक बात जो दिल को लगी उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी को ज़िंदगी बदल दे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा दिव्य ज्ञान आपको रोज़ मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।